धूप खिलने से मैदानी क्षेत्रों में चढ़ने लगा पारा। राज्य में एक सप्ताह तक ऐसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ ही धूप खिलने से पारा चढ़ने लगा है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में फिर से पसीने छूटने लगे हैं। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान ताबो में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 3 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में अभी पारा और चढ़ सकता है। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं शिमला में 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल में पंजाबी गायक और अभिनेता की बाइक स्किड, हार्ट अटैक भी आया। हिमाचल प्रदेश में पंजाब का एक मशहूर पंजाबी गायक सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे की खबर फैलते संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। यह पंजाबी सिंगर हिमाचल के बद्दी में बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान इसकी बाइक अचानक स्किड हो गई और वह हादसे का शिकार हो गया। यह पंजाबी सिंगर कोई और नहीं बल्कि मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता राजवीर जवंदा हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल जवंदा को तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार राजवीर जवंदा बद्दी से शिमला की ओर बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। गिरने से उनके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उनके ब्रेन डेड होने की भी सूचना है। अस्पताल ले जाते समय उनकी हालत उस समय और ज़्यादा बिगड़ गई जब रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर के मुताबिक उनकी स्थिति अभी बेहद गंभीर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनावों की आहट के बीच हिमाचल भाजपा ने कमर कस ली है। हिमाचल भाजपा ने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संगठनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान की है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। इसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने जिलों में नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। भाजपा का मानना है कि इन नियुक्तियों से संगठनात्मक ढांचा मजबूत होगा और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ेगी। शराब के नशे में टल्ली मास्टर हिचकोले खाते पहुंचा स्कूल, बच्चे दे रहे थे परीक्षा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जहां एक ओर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को बेहतर वातावरण देने पर लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर धब्बा लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे। मंडी जिले के नाचन क्षेत्र से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों को स्तब्ध कर दिया। दरअसल प्राथमिक पाठशाला गराड़ी गाड़ में तैनात मुख्य शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। घटना उस समय की है जब बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी। शिक्षक की हालत इतनी खराब थी कि वह ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और बच्चों के अभिभावकों ने उसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में शिक्षक स्कूल के पास ही आते हुए दिख रहा है, लेकिन शिक्षक नशे में इतना ज़्यादा धुत था कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। शिक्षक कई बार तो गिरते गिरते भी बचा। किसी तरह से वह हिचकोले खाते हुए स्कूल पहुंचा, जहां बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी। वह पहले क्लासरूम में पहुंचा और उसके बाद बरामदे में आकर बैठ गया। शिक्षक के चेहरे पर चोट भी लगी थी, जो शायद नशे की हालत में संभवतः गिरने से लगी होगी। हिमाचल के दानवीर दंपति सीएम राहत कोष को दे दी 11 करोड़ की संपत्ति। आज के युग में जहां लोग एक एक पाई जोड़कर अपना घर भरने की जुगत में लगे रहते हैं, ऐसे वक्त में हिमाचल प्रदेश का ये दंपति मिसाल बनकर उभरे हैं। खबर सोलन जिले से जुड़ी है, जहां रहने वाले बागरिया दंपति ने अपनी मौत के बाद पूरी दौलत को सीएम राहत कोष में ट्रांसफर कर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में ही नरेंद्र बागरिया ने अपनी वसीयत बनवाई थी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी मृत्यु के बाद पूरी संपत्ति उनकी पत्नी शशि बागरिया के नाम ट्रांसफर की जाएगी। वहीं इस वसीयत में आगे लिखा था कि जब उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाएगा, तब इस पूरी प्रॉपर्टी को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के राहत कोष में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं इस वसीयत को बनाने के कुछ ही दिनों के बाद नरेंद्र बागरिया का निधन हो गया था और अब इसी महीने 23 सितंबर को उनकी पत्नी शशि बागरिया भी स्वर्ग सिधार गई हैं। ऐसे में अब इस दंपति की पूरी प्रॉपर्टी सीएम राहत कोष में जाएगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार बागरिया दंपति की टोटल संपत्ति कीमत फिलहाल 11 करोड़ के आसपास आंकी गई है, जिसमें कार, मकान, जमीन, गहने, कैश, बैंक लॉकर सहित अन्य कई चीज़ें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र बागरिया पेशे से बिजनेसमैन थे और उनकी कंपनी आयशर ट्रैक्टर के पार्ट्स और पेंट बनाती थी। वहीं उनकी पत्नी कॉलेज प्रोफेसर थी। इसके अलावा इन दोनों की कोई संतान भी नहीं थी।
तो दोनों आजीवन समाज सेवा और सामाजिक कार्यों से ही जुड़े रहे। अब एक तरफ जहां प्रशासन की तरफ से बागरिया दंपति की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया की जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने डीसी सोलन के सामने इस बात की डिमांड रखी है कि परवाणु में बागरिया दंपति की याद में कोई स्मारक या यादगार को स्थापित किया जाए। सुक्खू सरकार पर भड़के पीएम मोदी, बोले हमने जीएसटी घटाई तो कांग्रेस ने अपना टैक्स लगा दिया। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपना गुबार निकाला है। अपने ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का दाम कम किया तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने अपना ही टैक्स लगा दिया। प्रधानमंत्री के मुताबिक जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, उसके बीच कांग्रेस की लुटेरी सरकार दीवार बनकर खड़ी हो गई। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी ही। गौर रहे कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी घटा दिया था। जीएसटी दरों में कटौती होने से सीमेंट के रेट में 35 से 40 रुपये प्रति बैग तक कमी आई थी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। मगर उसके अगले ही दिन हिमाचल के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सीजीसीआर में संशोधन करते हुए सीमेंट पर लगने वाला कर 11 से 16 रुपये प्रति बैग कर दिया है, जिससे सीमेंट के दाम फिर से बढ़ गए थे। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बात को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पार्टी और हिमाचल में उसकी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। हिमाचल में बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, इस विभाग में 4,852 पदों पर शुरू होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जल शक्ति विभाग में 4,852 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई लंबी बैठक में इस पर सहमति बनी। अब इस प्रस्ताव को आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। बैठक में यह तय हुआ कि विभाग में पंप ऑपरेटर, पैरा पंप और पैरा फिटर के 1,726 पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्स पर चल रहे 4,136 पदों को भी विभागीय स्तर पर भरने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल इन पदों के लिए सरकार ठेकेदारों को 98 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि विभागीय भर्ती होने पर मात्र 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 111, जूनियर इंजीनियर जेई की 100, हाइड्रोलॉजिस्ट और करुणामूलक आधार पर 505 पदों को भरने का एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है। करुणामूलक आधार पर अब तक 76 आश्रितों को नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि 505 योग्य मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि जल रक्षकों को अब 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद पंप अटेंडेंट बनाया जाएगा। पहले यह अवधि 12 साल थी। सरकार पहले ही 3,486 में से 1,346 जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट बना चुकी है और शेष को भी जल्द यह लाभ मिलेगा। साथ ही पंप और पैरा ऑपरेटर को भी सम्मानजनक वेतन देने का ऐलान किया गया। फिलहाल इन्हें 5 से 6 हज़ार प्रति महीने मिलते हैं। विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के लिए भी अलग पॉलिसी बनाने की तैयारी है। वहीं बैठक में एचआरटीसी पेंशनरों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पेंशन जल्द जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रदेश लौटते ही फाइल पर मंजूरी दी जाएगी। हालांकि निगम को भारी घाटा झेलना पड़ा है। मानसून के दौरान बसों के खड़े रहने और घाटे में चल रहे 96 रूट के कारण वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है। जल शक्ति विभाग में हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में उम्मीद जगा दी है। लंबे समय से सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय राहत भरी खबर साबित होगा। सरकार के नेताओं का लंदन व पेरिस घूमने का प्लान शर्मनाक। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार में बैठे नेताओं का लंदन और पेरिस में घूमने का प्लान शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं, लेकिन मंत्री, विधायक व अधिकारी परिवार के साथ लंदन और पेरिस की यात्रा की योजना बना रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश स्तरीय आईजीएमसी अस्पताल में इस समय कैंसर से लेकर गंभीर बीमारियों की दवाएं मरीजों को उपलब्ध नहीं हो रही हैं। सरकार की तरफ से हिमकेयर के 400 करोड़ रुपए बकाया होने के कारण गरीब लोगों को उपचार में परेशानी आ रही है, लेकिन सरकार में बैठे नेता इस विषय को विधानसभा और बाहर उठाने पर इसे हंसकर टाल देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के समय सरकार में बैठे नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरे के कार्यक्रम बन रहे हैं। ऐसे में ना तो कोई आपदा प्रभावितों की सूद ले रहा है और ना ही ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमुडा में सरकार ने 341 पद समाप्त करके एक सलाहकार का पद सृजित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस सरकार है जिसने हर वर्ष सरकारी क्षेत्र में 1 लाख पक्की नौकरियां देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि आज सरकार सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने की बजाय पदों को समाप्त कर रही है, जो बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियां झूठी निकली हैं। कोर्ट पहुंचा एचआरटीसी पेंशनरों को देरी से पेंशन देने का मामला।
एचआरटीसी पेंशनरों को देरी से पेंशन देने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हर महीने की पहली तारीख को नियमित रूप से पेंशन जारी करने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। यह याचिका एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पुरोहित और अन्य की ओर से मुख्य याचिका के तहत दायर की गई है। याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 13 नवंबर को तय की है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डीएचपी न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।